दोस्तों, कबड्डी के खेल में ईशा हो जाएगी चोट से बेहोश। क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो दिल को छू ले लेकिन उसे अपनाने में डर लगे? क्या कोई अपने सिद्धांतों को छोड़कर अपने दिल की सुन सकता है? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपने दिल और अपने व्रत के बीच फंस गया है। ये कहानी है सूरज, ईशा और आदित्य की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, जलन और कबड्डी का रोमांच एक साथ मिलकर तूफान मचा देता है। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि इस खेल में कौन जीतेगा, दिल या सिद्धांत। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और कबड्डी के मैदान की धूल उड़ती है। सूरज एक 25 साल का नौजवान, गांव का सबसे मेहनती और थोड़ा जिद्दी लड़का है। उसने बचपन में एक व्रत लिया था, ब्रह्मचर्य का व्रत। वो कहता है, प्यार व्यार मेरे लिए नहीं, मैं तो बस अपने काम और परिवार के लिए जीऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब प्यार दिल में दस्तक देता है तो कोई कितना भी ब्रह्मचारी हो, उसका दिल थोड़ा तो डोल ही जाता है ना? दूसरी तरफ है ईशा, गांव की सबसे हंसमुख और तेज तर्रार लड़की। उसकी आंखों में चमक और बातों में मस्ती ऐसी गए कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। और फिर आता है आदित्य, शहर से गांव आया एक नौजवान जो अपनी चिकनी बातों और स्मार्ट अंदाज से सबका ध्यान खींच लेता है। आदित्य को पहली नज़र में ही ईशा से प्यार हो जाता है और वो हर मौके पर ईशा के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन सूरज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदित्य को ईशा से दूर रखना चाहता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? एक दिन गांव में कबड्डी का बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये कोई साधारण खेल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा खेल है जो सूरज और आदित्य के बीच जंग का मैदान बनने वाला है। बात तब शुरू होती है जब आदित्य सूरज को चुनौती देता है। वो कहता है, सूरज, अगर तुम कबड्डी में मुझे हरा दोगे तो मैं ईशा को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा और इस गांव से चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें ईशा को मेरे करीब आने से रोकना बंद करना होगा। सूरज पहले तो हंसकर बात टाल देता है। वो कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। लेकिन जैसे ही ईशा ये सुनती है, वो तपाक से बोल पड़ती है, ठीक है, मैं भी खेलूंगी, लेकिन सूरज, मैं तुम्हारी नहीं, आदित्य की टीम में खेलूंगी। सूरज का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईशा ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, असल में ईशा सूरज को जलाना चाहती है। उसे लगता है कि सूरज अपने दिल की बात छुपा रहा है और वो उसे उसका सच सामने लाने के लिए उकसाना चाहती है। अगले दिन गांव का कबड्डी मैदान लोगों से खचाखच भरा है। पापा जी, जो आदित्य के दूर के रिश्तेदार हैं, आदित्य की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वहीं ताई जी, सूरज की माँ, अपने बेटे को जीतता देखना चाहती हैं। लेकिन ताई जी को एक और चिंता सता रही है, कहीं उनका ब्रह्मचारी बेटा ईशा के प्यार में न पड़ जाए। मैदान में दोनों टीमें तैयार है। सूरज की टीम में गांव के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जो ताकत में बेजोड़ है, लेकिन आदित्य की टीम में ईशा है और उसकी चपलता और चतुराई किसी को भी चकमा दे सकती है। खेल शुरू होने से पहले सूरज और ईशा की आंखें मिलती हैं। ईशा मुस्कुराकर कहती है, सूरज, आज देखते हैं तुम कितने बड़े ब्रह्मचारी हो। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर है, अगर वो हार गया तो क्या वो ईशा को हमेशा के लिए खो देगा। खेल शुरू होता है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैदान में गूंज उठती है। सूरज अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो एक के बाद एक आदित्य की टीम के खिलाड़ियों को आउट करता जाता है। लेकिन ईशा की चपलता सूरज को परेशान कर रही है। वो हर बार सूरज के हाथों से छूट जाती है। एक पल ऐसा आता है जब सूरज और ईशा आमने सामने होते हैं। सूरज उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा तेजी से छूकर भाग जाती है और सूरज को चिढ़ाती है। दर्शक तालियां बजाते हैं और सूरज का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, खेल में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ईशा सूरज की तरफ दौड़ती है। वो तेजी से कबड्डी लाइन पार करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। ईशा बेहोश हो चुकी है। सूरज और आदित्य दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो बिना कुछ सोचे ईशा को गोद में उठाता है और घर की तरफ भागता है। ये देखकर पापा जी खुश हो जाते हैं, लेकिन ताई जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। घर पर ईशा को होश आता है। सूरज उसकी हालत देखकर परेशान है। वो बार बार पूछता है, ईशा, तुम ठीक तो हो ना?
ईशा कमजोर सी मुस्कान के साथ कहती है, सूरज, तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी हो ना, फिर ये सब क्यों? सूरज कुछ बोल नहीं पाता, उसका मन उलझन में है। इसी बीच आदित्य सूरज के पास आता है। वो कहता है, सूरज, मैं जानता हूं तुम ईशा से प्यार करते हो। ब्रह्मचर्य एक सिद्धांत है, लेकिन प्यार एक एहसास है। ईशा जैसी लड़की बार बार नहीं मिलती, उसे जाने मत दो। सूरज चुप रहता है, वो अपने दिल की सुनना चाहता है, लेकिन उसका व्रत उसे रोक रहा है। ताई जी, जो ये सब सुन रही होती हैं, गुस्से में कहती हैं, सूरज, तूने व्रत लिया था, क्या तू उसे तोड़ देगा? सूरज के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वो अपने दिल की सुने या अपने सिद्धांतों पर कायम रहे? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सूरज, ईशा और आदित्य की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दिल और दिमाग के बीच फंस जाता है। क्या सूरज को अपने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़कर ईशा को अपनाना चाहिए या फिर उसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए? ये फैसला आसान नहीं है। ईशा ने सूरज को जलाने के लिए आदित्य की टीम चुनी थी, लेकिन उसका दिल तो सूरज के लिए ही धड़कता था। क्या सूरज ये समझ पाएगा? और अगर समझ भी गया तो क्या वो अपने डर को पीछे छोड़कर अपने प्यार को अपनाएगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले।